अशोक विहार फेज 3 शक्ति अपार्टमेंट 118 के निवासी लक्ष्य सेठ ने अपनी आप बीतती हुई बताते हुए कहा कि मैं वर्षों से अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था। बहुत मुश्किल से हमने रहने के लिए एक फ्लैट खरीदा, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देवेंद्र त्यागी पत्नी बबीता त्यागी, जो कि हमारे नीचे 106 नंबर फ्लैट में रहते हैं, उनके द्वारा एमसीडी में शिकायत करने पर मेरे फ्लैट का 3 बार डिमोलिशन किया गया। देवेंद्र त्यागी और बबीता त्यागी के ऊपर राजनेताओं का हाथ है, जिसके कारण एमसीडी और पुलिस दबाव में आकर मेरे और मेरे परिवार के साथ जुर्म कर रही है। संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के पास शिकायत करने के बाद भी अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। देवेंद्र त्यागी, बबीता त्यागी तथा शुभम त्यागी कुछ गुंडे किस्म के लोगों को बुलाकर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दिलवा रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार की जान खतरे में है। मैंने हर जगह इसकी शिकायत की, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हुई। लक्ष्य सेठ और उनके परिवार ने संबंधित सभी विभाग से न्याय की गुहार की। मुझे तो कल बताया गया था कि प्रॉपर्टी पे एक्शन है। कोई राजनीतिक दबाव है या मुझे आइडिया नहीं है, ये ऊपर से डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है। स्पेशल एक ही बिल्डिंग को 3 बार टारगेट करने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 बार नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपको एक बार आए हैं, लेकिन और भी तो है ना। एक ही बिल्डिंग पे इतनी कृपा बनी हुई है, तो उसके लिए कोई स्पेशल दबाव आ रहा है या क्या आ रहा है? लक्ष्य सेठ निवासी शक्ति अपार्टमेंट्स 118, मेरे साथ एमसीडी ने 3 बार डेमोलिशन करा गया है एक कंप्लेंटर की वजह से, जो कि कंप्लेंटर है बबीता त्यागी, देवेंद्र त्यागी और उनका बेटा शुभम त्यागी। उन्होंने मेरे को एक्सटॉर्शन करने के जरिए बनाए गए और मेरे से पैसे लिए गए, और उनका बीजेपी में पूरा दबदबा होने के कारण उन्होंने हमारे यहाँ 3 बार डेमोलिशन भी करा दी गई। उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपये लिए। जब एक बार देने का हमने मना कर दिया, उसके बाद फिर वो पैसे मांग रहे थे हमारे से। जब हमने फिर मना करा, इन्होंने हमारे को 22 गुंडे बुलाया और जान से मारने की धमकी दी और बच्चों को घर से उठवाने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मैंने डीसीपी साहब अशोक विहार, एसएचओ साहब भारत नगर थाना से करी थी। और इन्होंने भी पूरा चारों तरफ से जगह घेर के पूरी कवर करा हुआ है और इन्होंने फुली एंक्रोचमेंट करा हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने डीसी साहब केशवपुरम जोन और एई साहब एक्शन साहब केशवपुरम जोन को दी थी, जिस पे कोई एक्शन नहीं किया गया बीजेपी के रुतबे के कारण। हमारे बच्चे डरे हुए हैं उससे। हमारे बच्चे रोज़ बोलते हैं कि मम्मी पुलिस आ जाएगी, हमारा घर तोड़ देगी। ये रोज़ ऊपर इशारे कर करके हमारे को धमकाती है कि मैं गुंडे लेकर आऊँगी और तुम्हारे को उठवा दूँगी। इसका हस्बैंड हमारे घर पर आया और बोलता है कि मैंने, किसी ने मुझे बोला कि मैं उठवा दूँ, तो हमने फिर अभी रोका है, तो तुम देख लो अपने साथ। मदर हूँ, मेरी बेटी रेंट पे रहती है, तो हमने एक फ्लोर बहुत मुश्किल से हम अपने बच्चों के लिए रहने के लिए बना रहे थे, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम सब कुछ उसके एमसीडी के रहते रहते बना रहे थे, और ऊपर का थोड़ा सा हमने एक्सटेंड करा था, वो हम तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो भी सिर्फ इनकी रजामंदी से सब काम हो रहा था। इन्होंने हमसे सब काम करवाया है, अपना प्रेशर बना के इन्होंने पैसे भी हमसे लिए हैं और प्रेशर भी बनाया है। रोज इन्होंने हमसे मीटिंग भी की है और सब राजीमंदी से काम हुआ है, और पूरी कॉलोनी में सबने ये कहा है कि आज तक जब से ये कॉलोनी बनी है फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है जो ये डेमोलिशन का हो रहा है। और डेमोलिशन एक बार ये पंचर कर गए, उसके बाद ये था कि फिर उसके बाद ये फिर तोड़ गए। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, इनके गुंडे आते हैं। अब हमारा 118 नंबर 3rd फ्लोर, और कंप्लेंटर है ये 106 नंबर 106 नंबर में। हाँ जी, हमने डेमोलिशन नंबर जो है, मैं आपकी बात कर, हाँ जी, तो वो भी कुछ पूरा ये सारा उन्होंने अवैध रूप से उन्होंने एमसीडी के सीवर के ऊपर अपना वॉशरूम बनाया हुआ है, और उन्होंने बाहर भी फुटपाथ वगैरह सब निकाला हुआ है। लेकिन ये सब हम लोग, हाँ जी, सारी एंक्रोचमेंट करी हुई है सारी। लेकिन हम सब लोग बहुत फैमिलियर हैं, हम किसी बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो हमें डरा रहे हैं। इनके लड़के आते हैं, 5-5 लड़कों को लेके, ये सीधा हमारा क्रिमिनल आते हैं या जो भी आते हैं, वो सीधी वो ऊपर चले जाते हैं, हमारे पूरे फ्लोर पर जाकर वो पूरी वीडियो बनाते हैं। पूरी वीडियो बनाती है वो, कभी पुलिस को लेकर आ जाती है। अब वो पता नहीं हमें पुलिस वाले होते हैं या इसके कौन होते हैं। जब उनसे हम बात करते हैं तो वो ये कहती है ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो क्या मेरे रिश्तेदार भी नहीं आएंगे? हमने ये भी उनके पास, पुलिस के पास प्रूफ लगाया हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद ये कहा था कि ये गाड़ियां अंदर आई हैं, कोई एंट्री नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं करवाया इन्होंने।